हेलो फ्रेंड्स, अनवी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जूनियर हाई स्कूल एडेड टीचर भर्ती परीक्षा की सीरीज हम चला रहे हैं। इसमें छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए ले आते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो अभी हम ज्योग्राफी के कुछ वीडियोस लेके आए हैं। अगर आपने नहीं देखे इससे पहले के वीडियोस तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं। हम लोग ज्योग्राफी के कुछ और क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। कारण बताना है इसका। जो साफ रात होती है वो मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, इसका क्या कारण है? तो इसका सही आंसर है विकिरण के कारण। इसका कारण है विकिरण। विकिरण के चलते मेघीय रातों में पृथ्वी का तापमान मेघों से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आता है और वायुमंडल गर्म बना रहता है, जबकि साफ रातों में विकिरण के चलते पृथ्वी की ऊष्मा उत्सर्जित होकर अंतरिक्ष में चली जाती है और रातें ठंडी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में से सागौन का वन पाया जाता है? एक्चुअली किस राज्य में नहीं, कुछ वनों के नाम, कुछ राज्यों के नाम हैं, तो उनमें आपको चूज करना है, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक। तो भारत के इन निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। भारत में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन बहुतायत में पाए जाते हैं। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले वन या मानसूनी वन भी कहते हैं। वृक्ष अधिक लंबे और सघन नहीं होते हैं। इन वनों में साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम, साखू पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों का विस्तार हिमालय के गिरिपद यानी हिमालय के नीचे के स्थान में, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में है। संपूर्ण सागौन क्षेत्र का 50% हिस्सा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। निम्न में से कौन सी नदी भारत के पश्चिम दिशा में नहीं बहती है? नर्मदा, साबरमती, लूनी या कृष्णा? तो पूछ रहा है नहीं बहती है, तो इसका सही आंसर होगा डी, कृष्णा। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है और इसकी लंबाई 1401 किमी है। यह दक्षिण पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अन्य नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं? ऑप्शन है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ब्रह्मपुत्र घाटी, तटीय केरल या तटवर्ती तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र घाटी। धान की फसल के लिए तीनों उपयुक्त मौसम ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी का अधिकांश भाग पूर्वोत्तर भारत में आता है। ब्रह्मपुत्र घाटी में आने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय और पश्चिम बंगाल हैं। यहाँ बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून से अधिक मात्रा में वर्षा होती है। यही कारण है कि मासिनराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। मासिनराम में 1221 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका के कास्केड श्रेणी, वॉशिंगटन में ये श्रेणी स्थित है। कास्केड श्रेणी वहाँ स्थित है। इसकी ऊंचाई है 2949 2949 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक तटीय अपरदन किससे होता है? सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों के कारण होता है। सागर के तटीय भूभाग पर सागर की लहरें निरंतर आक्रमण करती रहती हैं। समुद्र तल से ऊपर वाले भाग लहरों द्वारा अपक्षरित होकर क्रमशः नष्ट हो जाते हैं और अवसादों का लहरों द्वारा ही समुद्र के निचले भाग में निक्षेपण होता है और यह काम लगातार चलता रहता है। इसलिए सर्वाधिक जो है तटीय अपरदन लहरों से होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं? पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन कौन से हैं?
तो विश्व में पाए जाने वाले 36 हॉट स्पॉट्स में से 4 भारत में पाए जाते हैं। हॉट स्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता हो, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर संकट बना रहता है। तो भारत में पूर्वी हिमालय श्रृंखला, पश्चिमी घाट, इंडो वर्मा, सुंडालैंड प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ जनजातियां हैं और उनके साथ ही उनका स्थान है। तो इसको आपको ऐसे ही बताते हैं, इसको सुमेलित करना है। जैसे कि भोटिया जनजाति कहाँ की है? तो भोटिया जनजाति है गढ़वाल की। भोटिया जनजाति है गढ़वाल की। भुक्सा जनजाति है बिजनौर की। भुक्सा बिजनौर की। थारू कुशीनगर नैनीताल साइड में पाया जाता है, गोरखपुर साइड में। राजी उत्तराखंड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूक घाटी या साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली केरल में स्थित है। साइलेंट वैली केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लातूर कहाँ पे अवस्थित है? तो लातूर महाराष्ट्र में अवस्थित है। महाराष्ट्र के दक्षिणी किनारे पर स्थित है लातूर। यहाँ पर एक 1993 में भूकंप से भयंकर तबाही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है और जहाज़ों के निर्माण और मरम्मत के लिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है आपका उड़ीसा के कटक जिले में। और ये कब स्थापित हुआ था? 23 अप्रैल 1946 को। 23 अप्रैल 1946 को। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो 23 अप्रैल 1946 को चावल शोध संस्थान की स्थापना की गई थी उड़ीसा के कटक जिले में। यहाँ से चावल की अनेक प्रजातियों पर शोध करके नई नई किस्में तैयार की जाती हैं। कुछ और शोध संस्थान हैं, अगर आप इनके नाम जानना चाहते हैं तो हम आपको बता देते हैं। जैसे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है शिमला में। तंबाकू अनुसंधान संस्थान है राजमुंदरी में। गन्ना अनुसंधान संस्थान है कोयम्बटूर में। नारियल अनुसंधान संस्थान है कासरगोड में। लीची अनुसंधान संस्थान है मुजफ्फरपुर में। केला अनुसंधान संस्थान है त्रिची में। सब्जी अनुसंधान संस्थान है वाराणसी में। अंगूर अनुसंधान संस्थान है पुणे में। नींबू वर्गीय फल अनुसंधान केंद्र है नागपुर में। और भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान है कालीकट में। तो आज के लिए हमारे इतना ही। आपको हमने एक क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर ज़रूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन और है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो हम अपने अगले वीडियो में इसका भी आंसर आपको ज़रूर बताएंगे। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह गणित और सैद्धांतिकी के शोध के लिए एक प्रमुख संस्थान है। तो इसका आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।